हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अन्नू कुलदीप ब्लॉग्स में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी दोपहर से। कहाँ जा रही हो? और इधर हम लोग जा रहे थे घूमने। नृत्य की आवाज़ सुनिए आप। और पूछो मैं कैसी लग रही हूँ। तो हम सब ने घूमने का प्लान किया था क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। यहाँ पे कोई बोरो जाति है तो उनका कोई फेस्टिवल था, तो उस वजह से छुट्टी थी। तो हम सब ने प्लान किया कि कहीं घूम के आते हैं। तो हम लोगों के प्लान बहुत मुश्किल से बनते हैं क्योंकि कहीं का बनाओ, ज़्यादा दूरी होती है तो बच्चे होते हैं तो थकान लगती है ना। और नेक्स्ट डे ड्यूटी भी थी और स्कूल भी था बेटी का। तो फिर हम लोगों ने सोचा पास में ही जाके आते हैं। और पास का ऐसा हुआ आप लोग आगे ब्लॉग में देखिएगा कि क्या हुआ अचानक। मतलब सोचा कुछ और, हुआ कुछ और अगर बैक की वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, बच्चे आसपास खेल रहे हैं। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग के साथ। और देखिए मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ का ख़राब है इस टाइम। मतलब धूप ही नहीं निकल रही है। मतलब दोपहर में भी ऐसा लग रहा था कि शाम हो रही है। मतलब बादल ऐसे छाए हुए थे कि कभी भी बारिश हो सकती है। बट किस्मत अच्छी थी, बारिश कुछ भी नहीं हुई। सोच रहे थे कहीं बारिश हो गई तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी बच्चों के साथ में। तो ये हरियाली तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और हम लोग जहाँ जा रहे थे तो वहाँ भैया आ चुके थे, पुष्पिन भैया आ चुके थे। तो आई थिंक वो 2 साल पहले आए थे, 2023 में आए थे वो। तो उनको मतलब इतना टाइम हो जाता है हुए तो फिर याद भी नहीं रहता ना कि क्या कैसा। और हम लोगों ने सोचा इतना चल के आ गए हम लोग। मतलब 15 से 20 किलोमीटर के दूरी का मतलब डिसाइड करके आए थे कि इतना ही है वहाँ का। बट ऐसा नहीं हुआ, लोचा हो गया हम लोगों के साथ 33 किलोमीटर की दूरी थी वहाँ। और हम लोग आधी दूर से भी ज़्यादा आ चुके थे, मतलब थोड़ा ही दूर बाकी रह गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि अब बैक नहीं हो सकते, अब आए हैं तो देख कर ही जाएंगे। तो जिस जगह हम लोगों ने पूछा, ये लोकल यहाँ का पहनावा है जो आंटी लोग दिखी थी। तो जो हम लोगों ने वहाँ पूछा तो वहाँ के जो अंकल लोग थे उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते पहले यहाँ जो फेस्टिवल लगता है जहाँ पे आप जा रहे हो घूमने, वो फेस्टिवल वहाँ का ख़त्म हो चुका है। तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही घूम के आते हैं। मतलब एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कितनी दूर आने के बाद फिर वापस जाने का क्या मतलब है। तो हम लोगों ने कहा नहीं, जाके आएंगे, देखते हैं क्या कैसा है। ये देखिए यहाँ का रेस्टोरेंट ऐसा रेस्टोरेंट देखा आपने कभी? और ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने इनको कैप्चर कर लिया। और इसके बाद हम लोग फिर निकल लिए। कहा बस अब थोड़ी सी दूरी बाकी रह गई है। तो बने रहिए आप लोग। और फिर हमें मंजिल मिल ही गई। मतलब हम लोग पहुंच ही गए वहाँ पे ढूंढते ढूंढते। क्योंकि ढूंढते नहीं, मतलब भैया को पता थी, लेकिन चीज़ें कंफर्म करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप 2 साल पहले आए थे भैया। और इतना टाइम होने के बाद चीज़ें काफ़ी कुछ चेंजमेंट भी आता है। तो यहाँ का नज़ारा और व्यू बहुत अच्छा था। आप लोग देख रहे होगे ये पुल वगैरह, मतलब देखने में शानदार लग रहा था। और यहाँ के लोग मतलब बहुत पिकनिक वगैरह बहुत मनाते भी हैं, यहाँ के लोग करते भी हैं। और आप देख रहे होंगे चारों तरफ बसें, गाड़ियाँ, मतलब
आप समझ रहे हो कि बस पूरी फुल होके आती है, बड़ी बसें यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं यहाँ के लोग। और ये जितने भी ट्रीज़ दिख रहे हैं आपको, जितने भी ये पेड़ दिख रहे हैं, वो सारे बेर के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये जो रिवर है यहाँ पे, ये मानस रिवर है, जो कि मैं गलत थी यहाँ पे। मैंने सोचा ये पानी ठंडा होगा, नदी का पानी ठंडा होगा, बट ऐसा नहीं था। पानी, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे लगा बहुत ठंडा पानी होगा, ऑलरेडी मौसम इतना ठंडा है, कैसे पानी में जाकर रील्स वगैरह बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ। बट जब जाके देखा वहाँ पे पानी में, जब हाथ लगा के देखा तब पता चला पानी तो गर्म है। मतलब एक हैंड पाइप से पानी या समर से हम लोग पानी निकालते हैं, वैसा पानी गर्म था। तो फिर मैंने खूब सारे वीडियो वगैरह भी शूट किए, बनवाए भी। और यहाँ हट वगैरह भी बनी थी, मतलब झोपड़ी वगैरह बहुत सुंदर लग रही थी। और सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन दे दिए थे, सूरज भगवान जी ने भी, तो वो और शानदार लग रहा था। नदी में उनकी रोशनी पड़ रही थी, सनसेट की तरह दिख रहा था। सनसेट का टाइम भी हो गया था। और बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। धूप जैसी निकल रही। और यहाँ पे म्यूज़िक की इतनी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने अपनी वॉइस नहीं डाली, और बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक भी बज रहे थे। तो मैंने कहा क्या ही मैं अपनी वॉइस डालूँ। और यहाँ नित्या भी, भाई आजकल के बच्चे डिजिटल हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं। उसे भी रील्स बनवानी थी, बोल रही थी पापा मेरी रील्स बनाओ, स्लो मोशन वाली बना दो मेरी रील्स। तो वही बनवा रही थी। और सच में मेरी बेटी बहुत प्यारी है। और ये डॉगी पता नहीं किस सोच में बैठा था, मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। और इसके बाद इन्होंने थोड़ा रोमांटिक हो गए हम लोग। मतलब इन्होंने कहा नहीं, मैं आज इसको गोद में लेके वीडियो बनाऊंगा। हमने कहा चलो भाई बना लो, अगर आपकी इच्छा है तो। और हल्की फुल्की बीवी पाए हो तो बना लो, अभी मोटी ताजी मिली होती तो नाम ही नहीं लेते। इसके बाद हम सब ने खूब सारा एंजॉय भी कर लिया था। फिर चंजीत भैया हैं हमारे कानपुर के भैया, जो हम लोग साथ दार्जिलिंग गए थे, तो वो भैया चाय वाय बना के लेके आए थे। बहुत अच्छी चाय बनाई थी उन्होंने, बट थोड़ी सी मीठी हो गई थी ज़्यादा। बट टेस्टी बहुत थी चाय। तो हम सब ने चाय पी, सेल्फ़ी खींची, फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह जो भी था सब हमने बनाया। और सब अपने अपने में लगे थे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। और जो नए लोग जुड़ा करें प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे, है कि नहीं। नई नई चीज़ें, और इस मतलब फरवरी में तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि फरवरी मेरा पूरा घूमने पे ही निकलना है। और इधर नित्या और निन्नी एक दूसरे को झूला झुला रही थी, तो दोनों एंजॉय भी कर रही थी। वहाँ एक झूला मिल गया था दोनों को, तो एक दूसरे को झुला रही थी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाय बाय टाटा। अब गाड़ियाँ रेडी हो चुकी थी और हम लोग निकल रहे थे वहाँ से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा हम लोगों का। और बहुत ही जल्दी इस फरवरी में आप सबको बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी देने वाली हूँ यूट्यूब के रिकॉर्डिंग में। चलिए ठीक है, बाय बाय।